तूफानी बारिश और बर्फबारी, तोदे और छतें गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। मुत्तादिद अफराद लापता। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में कान मेहतरजई शाहरा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 500 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू का अमला आज भी मिशन जारी रखेगा। कोशक टॉप शाहरा भी बहाल कर दी गई। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। सोर में दर्जा हरारत -8, कोयटा में -6, गिलगित 0, इस्लामाबाद 5, लाहौर 7 और कराची में 7.5 रिकॉर्ड। शहर कायद में सर्दी की लहर 22 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। खानेवाल मुल्तान मोटरवे बंद। मोटरवे M3 पर भी लाहौर तक समंदरी ट्रैफिक मुअत्तल। खून जमा देने वाली सर्दी में गैस गायब। कराची समेत मुल्क भर के आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। चूल्हे, हीटर, गीजर सब बंद। शहरियों के लिए पानी गर्म करना भी नामुमकिन। कराची में CNG आज रात 10 बजे 8 घंटे के लिए खुलेगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। MQM की जानिब से काबीना से अलहदगी पर गौर। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत। मुल्की सियासी, मौशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। काबीना को वजारतों और मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इत्तेहादियों की नाराजगी खत्म करने का चैलेंज दरपेश। MQM, GDA और अख्तर मेंगल वादे पूरे न होने पर हुकूमत से नाराज। वजीर आजम ने इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए नाराज इत्तेहादियों को मनाने का टास्क जहांगीर तरीन को सौंप दिया। बिलावल भुट्टो के गोशवारों में तजाद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो को गोशवारों में तजाद दूर करने की हिदायत कर दी। फारूक एच नाइक ने इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर एतराज कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर कहते हैं कि अगर कोई रुकन तजाद छुपाए या गलत बयानी करे तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई बनती है। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की ना अहली की दरख्वास्त रुकन सिंध असम्बली असरान ताज की गैर हाजिरी के बायस खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस के समाअत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कबायली अजला की नई तहसीलों का नोटिफिकेशन आज भी पेश न कर सके। इलेक्शन कमीशन का इज़हार बरहमी। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं वो तनख्वाहें दे सके। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जाली डिग्री वाले जहाज चला रहे हैं। जाली डिग्री वाले एक एक मुलाजिम को PIA से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में PIA निजकारी खसारा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुलाजिम की जाली डिग्री से मुतालिक मुकदमात की तफसील तलब। जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं निजी यूनिवर्सिटीज डिग्रियां बेच रही हैं, रियासती इदारे को बंद होने नहीं देंगे। PIA नए जहाज खरीद रहा है या नहीं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नईम बुखारी कहते हैं PIA के पास पैसे होंगे तो जहाज खरीदेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन समेत दीगर इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में टैंकर माफिया के फौरी खात्मे का हुक्म दे दिया। पुलिस को वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन निजी अफराद से बागुजार करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए टैंकर माफिया अगर फाल हुआ तो जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की होगी। हुकूमत की यकीन दहानी के बाद ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। हैवी ट्रैफिक के बाद गुलबाई से हॉक्स बे रोड तक ट्रैफिक जैम।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मशरिक वस्ता में मफाहमती मिशन जारी। वजीर खारजा ईरान सऊदी अरब के बाद उम्मान पहुंच गए। वजीर खारजा के दौरे सऊदी अरब में सऊदी हम मनसब से मुलाकात, ईरान अमरीका कशीदगी और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी 15 जनवरी को अमरीका जाएंगे। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज का समाअत से इनकार, दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जैनब अलर्ट एक्ट के तहत पहले मुजरिम को सजा सुना दी गई। टैक्स इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बच्चों से ज्यादती करके वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई। 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद। वाकई में मुजरिम के हाथों ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के शिकार बच्चे ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रवात के प्रिंसिपल SSP अबरार हुसैन नेकोकारा की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। RPO, CPO और सीनियर पुलिस अफसरान समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मैयत मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके के लिए रवाना। साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का केस। मुलजमान के वकील फारूक एशनाई की अदम हाजिरी पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या यहाँ सब फारिग बैठे हैं? आइंदा समात में मुकला पेश न हुए तो मुलजमान की पूरी जमानत खत्म कर देंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात पुलिस फंड्स में करोड़ों के करप्शन केस में साबिक CTO लाहौर SSP राय एजाज और साबिक DPO कामरान मुमताज के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। ज़ेरे सदर वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर है। काबीना को अमरीकी ईरान कशीदगी और खित्ते के हालात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि 16 निकाती एजेंडा है जिस पर गौर हो रहा है। काबीना को अमरीकी ईरान कशीदगी और खित्ते के हालात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको बताएं कि काबीना को सियासी मुआशी सूरत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। MQM की काबीना से अलहदगी के मामले पर आज गौर होना है। विफाकी काबीना के गुज़िश्ता फैसलों पर अमलदरामद का जायजा भी आज लिया जाएगा। शुरा को वजारतों और मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। काबीना कानून साजी से मुताल्लिक कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। आज के 16 निकात के अंदर पाक सऊदी एयर सर्विसेज के मुआहदे की मंजूरी भी शामिल की गई है। इसी तरीके से फ्लैग ऑफिसर की डेपुटेशन पर DG मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर तकर्री की मंजूरी भी आज दी जा सकती है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुहतसिब कराची सेक्रेटेरिएट में इंचार्ज मेंबर के तकर्री एजेंडे का हिस्सा है, जबकि फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के 4% कोटे की तकसीम पर रिपोर्ट आज पेश होगी। PSO के MD और CEO की तकरीर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में PIA निजकारी खसारा केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलाजमीन की जाली डिग्री से मुतालिक मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाली डिग्री वाले जहाज चला रहे हैं। जाली डिग्री वाले एक एक मुलाजिम को PIA से निकाल देंगे। आपको बताएं कि PIA नए जहाज कब खरीद रहा है, ये इस्तफसार आज चीफ जस्टिस ने किया। बात करेंगे साकिब अब्बासी से। साकिब, समाअत के मौके पर आज क्या हुआ? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में PIA निजकारी खसारा केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की जाली से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा जाली डिग्री के मुकदमात यहाँ सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जाली डिग्री रखने वाले मुलाजिम एक एक करके निकालेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि PIA मुलाजमीन ने अलखैर से डिग्रियां ले रखी हैं। अलखैर यूनिवर्सिटी तालीमी असनाद फरोख्त करती है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि जाली डिग्री वाले जहाज चला रहे हैं। वकील PIA की जानिब से कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट ने मौजूदा MD अरशद महमूद का काम से रोक दिया है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अरशद महमूद के खिलाफ दरख्वास्त को अदालत उज़्मा ने राय नहीं दी। वकील नईम बुखारी ने कहा कि नई इंतजामिया PIA की बहाली और खसारा कम करने के लिए कोशा है। PIA
पर 426 अरब का कर्जा हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि PIA की बसात नहीं थी तो कर्ज क्यों लिया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि PIA की निजकारी की खबरें इतने बड़े कौमी अदारे के साथ मजाक है। तो केस की समाअत अब 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। 4 हफ्ते के बाद दोबारा समाअत होगी। ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आला सरकारी अफसरान और उनकी बेगमात की रकम लेने का भी मामला। प्रोग्राम से रकम लेने के शरात के बाद निकाले गए सरकारी अफसरान की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई। सरकारी अफसरान की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड पर वजीर आजम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। आमिर साल हमारे साथ हैं। जी आमिर। जी, चंद दिन पहले जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ऐलान किया गया था कि 2500 अफसरान ग्रेड 17 और ग्रेड 21 तक के अफसरान जो हैं या उनकी बेगमात जो हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाजायज तौर पे माली इमदाद ले रहे थे। और उनका जब ये डाटा चेक किया गया, उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें प्रोग्राम से निकाला गया, तो वजीर आजम ने इस पे काफी बरहमी का इजहार करके तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वजीर आजम को जब रिपोर्ट पेश हुई है तो वजीर आजम ने कहा कि इन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके जो नाम है वो भी बताए जाए लोगों को। तो ये तकरीबन 2500 अफसरान हैं और ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है अफसरान की कि वो इस खयानत के मुर्तकिब हो रहे थे। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल साइन बोर्ड के ठेकों में बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। 3 करोड़ रुपए के ठेकों के टेंडर्स में कम बोली देने वाली कंपनीज को नजरअंदाज किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने साइन बोर्ड बनाने के लिए ज्यादा बोली देने वाली कंपनीज को ठेका दे दिया। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बात करेंगे इसी बारे में। ज्वाइन किया है मोहम्मद सरमद ने। जी सरमद। बिल्कुल जी, आपसे कुछ दिन कबल ये साइन बोर्ड लेडी रीडिंग अस्पताल में लगाना था और इस साइन बोर्ड के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल की इंतजामिया ने एक इश्तिहार दिया था अखबार में। इश्तिहार में कम बोली वाले जो ठेकेदार है उनको बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि नजरअंदाज किया गया है, जबकि जो ज्यादा ठेका दिया गया था, जिसने निशानदेही की थी ज्यादा ठेके की, तो उसको ये ठेका दिया गया है। मनपसंद कंपनी को जो ठेका देने से अस्पताल को तकरीबन बताया जाता है कि 30 लाख रुपए से जायद का टीका लगा है। 3 करोड़ रुपए के टेके के टेंडर्स में कम बोली देने वाली कंपनियों को बाकायदा तौर पर नजरअंदाज किया है। इसमें बताया जाता है टेका मिलने वाली कंपनी ने 36 रुपए फी मुरब्बा फीट का रेट दिया था, जबकि कम बोली वाले कंपनी ने 26 रुपए प्रॉफिट देने वाली कंपनी दी थी, उसको नजरअंदाज किया गया है। ये खबर सामने आई थी, इस पर अस्पताल इंतजामिया से राब्ता किया गया था, ताहम उन्होंने इस बारे में मौकिफ देने से इनकार कर दिया। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया।